कॉलेज लाइफ, नए दोस्त, लेट नाइट असाइनमेंट्स और पहली बार घर से दूर रहने की आज़ादी। नोएडा में जब मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तो मुझे लगा कि अब लाइफ बिल्कुल मूवी जैसी होगी। पर कभी कभी रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो किसी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा डरावनी होती हैं। मैं हूं आर्यन और आज आर्यन फाइल्स पर मैं आपको अपने कॉलेज का एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं जिसका लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर्दियों के दिन थे और हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे थे। पूरा हॉस्टल रात को जागता था, पर 2-3 बजे तक सब थक कर सो जाते थे। हमारा रूम सेकंड फ्लोर पर था। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ही रात के करीब 2:30 बजे तक बैठे पढ़ रहे थे। ठंड इतनी थी कि हमने रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां टाइटली बंद कर रखी थी। पूरा हॉस्टल एकदम शांत था। सेकंड फ्लोर की बनावट थोड़ी अजीब थी। हमारे रूम के आगे से एक लंबी कॉरिडोर जाती थी जिसके एंड में एक छोटा सा विंग था। सीनियर कहते हैं कि वहाँ सालों पहले आग लगी थी, इसीलिए मैनेजमेंट ने उस हिस्से को बंद कर दिया। वहाँ कोई लाइट भी नहीं जलती थी, बस एक गुप्त अंधेरा रहता था। हम कभी उस तरफ नहीं जाते थे। रात के ठीक 2:45 हो रहे थे। अचानक हमें उस बंद कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक भारी लोहे की कुर्सी जमीन पर घसीटी हो। मैं और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की हालत खराब थी, पर हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद नीचे वाले फ्लोर से आवाज आई होगी। पर 5 मिनट बाद वो आवाज वापस आई। इस बार वो घसीटने की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पांव उस ठंडी जमीन पर चल रहा हो। थप 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 थप। और हर कदम के साथ वो आवाज हमारे रूम के करीब आ रही थी। मेरा दोस्त बहुत फट्टू था। उसने तुरंत अपनी किताब बंद की और बोला, भाई लाइट बंद कर और सो जा, कुछ गड़बड़ है। पर पता नहीं क्यों उस रात मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक क्यूरियोसिटी थी जिसने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने अपना फोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और अपने दोस्त को जबरदस्ती अपने साथ दरवाजे तक ले गया। हमने हल्का सा दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, पर उस बंद विंग की तरफ एक अजीब सी धुंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का टेम्परेचर अचानक से माइनस में चला गया हो। हम दबे पांव उस तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम उस डार्क विंग की तरफ पहुंचे, मुझे एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे काफी सालों से बंद पड़े किसी कमरे की सीलन, और उसके साथ एक अजीब सी जलने की बदबू। हमने देखा कि उस कॉरिडोर के एंड में जो पहला रूम था, रूम नंबर 213, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अभी तक हमें यही पता था कि उस विंग में जितने भी कमरे हैं सभी का दरवाजा लॉक रहता है, पर वो आधा खुला दरवाजा देखकर मेरी सांसें अटक गई। अंदर से अब किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोना नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिसकाने की आवाज, जैसे किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मेरे दोस्त के हाथ मेरे कंधे पर थे और वो बुरी तरह कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके अपने फोन की फ्लैश लाइट उस आधे खुले दरवाजे के गैप से अंदर डाली, और वहां जो मैंने देखा वो किसी क्लियर इंसान या भूत की शक्ल नहीं थी। रूम के बिल्कुल बीच में हवा में एक घना काला साया था। वो कोई सॉलिड शेप नहीं थी, बस एक ऐसी शैडो थी जो मेरे फोन की ब्राइट लाइट में भी गायब नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो अंधेरा जिंदा है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, उस शैडो के ठीक नीचे जहां पैर होने चाहिए थे, वहां जमीन पर आग लगने के निशान थे। जैसे ही वो परछाई हल्की सी हिली और मेरी फ्लैशलाइट की तरफ टर्न होने की कोशिश की, तभी मेरे दोस्त ने और एक सेकंड वेट नहीं किया। उसने मेरी टी शर्ट खींची और हम वहां से ऐसे भागे जैसे हमारी जान निकल गई हो। हमने अपने रूम में आकर दरवाजा अंदर से डबल लॉक किया, बेड को दरवाजे के पास आगे खिसका दिया और सुबह के 6 बजे तक ब्लैंकेट के अंदर दुपक कर बैठे रहे। हम एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि हम दोनों को पता था कि अगर हमने कुछ बोला तो हमें यकीन हो जाएगा कि हमने जो देखा वो सच था।
सुबह होते ही हम सीधा वार्डन के पास गए और उन्हें सब बताया। उन्होंने हमारी बात सुनकर हमें बहुत डांटा और बोला कि तुम लोग रात में ज्यादा पढ़कर पागल हो गए हो क्या। वो हमें प्रूफ करने के लिए अपने साथ उस फ्लोर पर ले गई। हम डरते डरते उस कॉरिडोर की तरफ वापस गए और वहां जाकर जो हमने देखा तो हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। रात को जिस रूम नंबर 213 का दरवाजा हमने आधा खुला हुआ देखा था, जिस रूम के अंदर मैंने उस काले साए को देखा था, आज सुबह उस दरवाजे पर बाहर से एक बड़ा सा भारी जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। ताले और उसकी कुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया हो। वार्डन ने बोला, देखो इस रूम के गेट पर लॉक लगा हुआ है और ये रूम बिल्कुल बंद है, और इतना बोलकर हमें वहां से भेज दिया। पर मेरे दिमाग में आज भी एक ही सवाल घूमता है, अगर वो दरवाजा सालों से बाहर से लॉक था तो रात को हमने किस दरवाजे के अंदर झांका था, और वो जिंदा परछाई किसकी थी। क्या कभी आपके साथ भी कॉलेज में ऐसा कोई अनएक्सप्लेन्ड घटना हुई है जिसका लॉजिक आपको आज तक नहीं मिला? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पर्सनल आर्यन फाइल्स की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और डार्क मिस्ट्रीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई फाइल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।